फड़फड़ा पाकिस्तान भी रहा है, लेकिन बियॉन्ड इसके वो सोच रहा है कि करनी हमारी और बिल फाड़े हम ये नेटो जैसा संगठन बनाकर, ये कम से कम वो देश नहीं होने देंगे। और आगे खबर ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर, जैश के आतंकी का बड़ा कबूलनामा। जैश के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेनाओं ने मौलाना मसूद अजहर के परिवार के चीथड़े उड़ा दिए, कीमा बन गया था, खुद उसने कहा है। रेजा हो गए, टुकड़ों में तस्लीम हो गए, और यह तक कहा गया कि उनका कीमा बन गया। सवाल तो यह है कि इनको यह भी नहीं मालूम कि अगर ये इनके तरफ के लोग थे और इनके हिसाब से वो मार्टायर हो गए हैं, तो उनके लिए इनको किस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, ये इनके संस्कार। बहरहाल इसी तरह में पलते बढ़ते हैं, इस तरीके में बड़े होते हैं। वो छोड़ दीजिए कि इनकी जुबान किस तरह की है, लेकिन किस तरह का ये एक्नॉलेज किस बात को कर रहे हैं, ये इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि जैसे मोहम्मद के जो लड़ाके थे, जो उनके लड़ाके कहलाते हैं, जो असल में आतंकवादी थे, उनको किस तरीके से भारत ने मारा है। उसमें आतंकी मसूद अजहर के घर वाले भी शामिल हैं, उसके परिचित भी शामिल हैं। और उसके बाद ये मसूद अजहर कह रहा था, या अल्लाह मुझे भी उठा ले। पहली बार आतंकवादियों ने आतंक जैसा ही दर्द महसूस किया है, और ये दर्द आज बयान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बावजूद तो बाढ़ वाड़ का तक पैसा देके इनको एक बार फिर से आबाद किया जा रहा है। ये इलियास कश्मीरी इस समय सामने आया होगा दुनिया के और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी होगी। सर, हाउ डू यू रीड हिज माइंड? देखिए, स्ट्रैटेजी तो क्या है, ये मूर्ख लोग हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इस आप बताइए, जो हम लोग 4 महीने हो गए एक पूरे ऑपरेशंस के चले हुए, हम लोग गिन रहे थे कि कौन कौन है हमारी, और इसने नाम दिए हैं 4 उनके बेटों के नाम, 4 उनकी 5 बेटियों के नाम, और 5 दिए हैं जिसमें उनके दामाद हैं, उनके जो ये हैं उनके नेफ्यूज के नाम। तो ये नाम दे दिए। हम तो खोज रहे थे, इतना मूर्ख है ये कहता है ना, वो तो कह रहा था अल्लाह हमें भी क्यों नहीं उठा लिया, हमारे सारे मर गए, चिथड़े हो गए। तो आज मुझे तो बहुत खुशी है, मैंने लिखा है, ये पूरे के पूरे लिस्ट बनाई है। ये नाम यदि हमारे पास आ गए तो हम कहा, हमारी डोजियस तो ऐसे ही जाती है ना। जो आप कह रहे हैं, जो मरकज सुभान अल्लाह के अंदर में लोगों ने देखा, 26 लोगों की लगी है ना वहां पर, वो लोग लगाए अपनी सीलें कि मार गए, 14 के नाम इनके। तो देखिए, ये कर ले, क्या इनको क्या सिंपैथी मिलेगी वहां पर? वहां के लोग तो मुझे लगता है उतने पैसे मिल नहीं रहे हैं मुनीर से जितने इन्होंने मांगे होंगे जी। नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कहा है कि हमने तो जो किया वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मुझे लगता है टारगेट ऑडियंस, ये जो इनका टारगेट ऑडियंस जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये मुनीर को सुनाना चाह रहे हैं कि हमको और दो, हमको उतना मिला नहीं है जितना हमको चाहिए, क्योंकि हमारे तो अपने वाली। क्या मैं सही रीड कर रहा हूं सर? बिल्कुल। आप ये भी रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि अभी बात है कि लश्कर तैयबा को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो अपने फंड्स खुद कलेक्ट करें फ्लड हिट से। ना केवल उनको जो 12 से 14 करोड़ के करीब वो 14 लोग जो मारे गए थे, 10 तो रिलेटिव थे और 4 उनके एड्स थे, क्लोज एड्स थे मसूद अजहर के, जो कि यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। और उधर क्या हुआ, मैं कह रहा हूं आपको, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप क्यों कर रहे हैं आतंकवाद? क्यों नहीं छोड़ देते ये रास्ता? अगर आप सोचते कि कहीं भी छुप जाएंगे तो भारतीय सशस्त्र सेना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर आपको ढूंढ निकालेगी और आपके जमीन दोस्त कर देगी, और आप फिर कह रहे होंगे कि अल्लाह मुझे उठा लेते। अरे एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको आज उठा लेंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अल्लाह के पास तो बहुत काम है। मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा हुआ, और पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ। आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इतना ही उठने का शौक है, आप एड्रेस भेजिए, आज ही उठा देंगे। लेकिन सर, ये अगर अमेरिका एबटाबाद के अंदर ढूंढ सकता है, हम इनकी मर्जी पर क्यों, हम क्यों नहीं ढूंढ लेते अब हमारे सोर्सेस के जरिए? देखिए, ये तो पता है कि हमारे सोर्सेस के थ्रू कि गिलगिट बाल्टिस्तान में है वो, और बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था कि वो अफगानिस्तान के अंदर, वो हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब करना चाहता था। लेकिन हमें यहां तक तो पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में है, लेकिन जिस दिन हमको खबर मिल गई तो हमारे पास बहुत सारे और क्या पता यहां इस प्रोग्राम में, इस प्रतिशोध में तो हमारे एक्सपर्ट्स इसका खुलासा करेंगे नहीं, क्या पता एड्रेस पहुंच गया। और अगर ऐसा है तो ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अगली खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा यह है जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आया। इशाक डार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी ने किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं मानी। इशाक डार यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर भी भारत नहीं झुका। इशाक डार ने यह तक कहा कि भारत ने अमेरिका के सीज फायर का प्रस्ताव को नकार दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही हैं। अल जजीरा को इशाक डार ने इंटरव्यू दिया और इशाक डार ने कहा कि भारत ने किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, बल्कि भारत लगातार यह कहता रहा कि यह बाइलैटरल इशू है, भारत इसको उसी तरीके से टैकल करेगा।
अब क्या करेंगे सर, इधर से भी बहुत सारे लोगों की आवाजें उठ रही थी। तो अब वो खुद बता रहे हैं हमें किसी और की विंडिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी और का प्रूफ नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर लोग खुद बता रहे हैं कि भारत ने मध्यस्थता नहीं की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, जो उन्होंने कॉल करके ट्रंप को बताया था। आज हम 25% देने को तैयार हैं। कोमोडोर बहल, ये स्टेटमेंट आने के बाद मैं ये सोच रहा हूं ट्रंप इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। ट्रंप तो बार बार ये तुतुहरी बजाते रहते हैं कि मैंने फोन किया, मैंने फोन किया, मैंने फोन किया। अब इसके बाद इशाक डार ने कह दिया है सर ये अमेरिका से आने वाले जो पैसे थे बलूचिस्तान वाली डील में, वो आएंगे कि बीच में रुक जाएंगे? देखिए वो तो मुनीर साहब को कितना मिलेगा मुझे नहीं पता है। हाँ। ये पूरा का पूरा टारगेट मुनीर को कर रहे हैं। इशाक डार मुनीर को टारगेट कर रहे हैं। चलिए वो तो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, दो हमारे न्यूक्लियर पावर को रोक दिया। मुनीर तो यही कहते हैं ना, जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को क्या बोला, यही बोला। हाँ। इसाक डार उन्हीं के हैं। हाँ। अब आप बोलिए इतनी बड़ी फाड़ हो चुकी है। हाँ। और आपने कर दिया, क्योंकि हमारे के लिए तो दो पक्षीय तो इनको बात है। अभी मंत्री रहना है पाकिस्तान में कि नहीं रहना है? इनके दिन पूरे हो गए इशाक डार के। मेरे ख्याल से मुनीर साहब के दिन पूरे होने वाले आ रहे हैं। हाँ। आप अपने को सब जगह आप सोचते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हम चाइना को भी संभाल लेंगे, अमेरिका में और इनको भी संभाल लेंगे, इमरान खान को भी संभाल लेंगे। आपने तो सुना नहीं, इशाक डार ने सच्चाई बोल दी है। जी हाँ। मैं ये देखना चाहता हूं उसके बाद क्या हश्र होता है इनका पाकिस्तान के अंदर, खास तौर से तब जब ट्रंप के साथ कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश उधर फील्ड मार्शल कर रहे हैं और इधर इशाक डार की तरफ से बयान आ रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो जाहिर है ट्रंप ने फोन जरूर किया होगा, फील्ड मार्शल से पूछा होगा ये बताओ इशाक डार को तुमने स्क्रिप्ट नहीं दी थी, उसको क्या कहना है मीडिया के सामने। और पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। अगली खबर, पाकिस्तान के गले की फांस बना सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम। मुआवजा नहीं मिलने से लोगों ने खैबर पख्तूनवा में काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक किया। अब देखिए जरा वहां क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, यहां गिलगिट बाल्टिस्तान, सब जगह देख लीजिए पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। पाकिस्तान के गले की फांस बना सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम। मुआवजा नहीं मिलने से लोगों ने खैबर पख्तूनवा में काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक किया। जरा सुनिए यहां की आवाजें और देखिए लोगों की भीड़ कितनी है। कोमोडोर बहल क्या कह रही है भीड़? ये भीड़ कह रही है कि जो मुआवजा है वो जल्दी से दीजिए, लेकिन ये 7 दिन से काराकोरम हाईवे बंद है और इसमें जितनी खाद्य सामग्री जानी है गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए और साथ में दवाइयां जानी है वो नहीं मिल रही उनको। वहां पे भी रोष बढ़ गया है। आपको देख एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, लेकिन 3 से 4 घंटे से ज्यादा उनको बिजली नहीं मिलती। सारी की सारी बिजली पंजाब के अंदर चली जाती है जो पाकिस्तान का पंजाब है। और ये वाला जो डैम बन रहा है इसका नाम है डायमर भाषा। डायमर तो है गिलगिट बाल्टिस्तान में और भाषा जो है वो पख्तूनवा में है। और ये किसको सप्लाई करता है? टरबाला डैम को, जिसकी लाइफ कम हो गई है वो 30 साल और बढ़ाने के लिए। और वो किसको पानी देता है? वो पानी देता है पंजाब को। यानी कि इसमें पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। अगर 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, क्या 1 इंच भी इसका ऊपर जाएगा? गिलगिट बाल्टिस्तान में नहीं जाएगा। इसी वजह से वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। ये बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, मुआवजा दिया नहीं जा रहा, पानी की किल्लत तो है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि अगर पाकिस्तान में इस समय पंजाब को छोड़ दिया जाए, पंजाब प्रोविंस जो वहां का है वो दूसरे तमाम प्रोविंसेस को लूट कर, क्योंकि वहां के HNIs पंजाब में ही रहते हैं, दूसरी तमाम जगहों को लूट कर और अपने रिसोर्सेज भरने में लगे हैं और हर हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान का सिवाय पाकिस्तानी पंजाब के सुलग रहा है। देखिए एब्सोल्युटली बातें आप सही। हम इसी को लेते हैं एज एग्जाम्पल। तमार भाषा जो है इसके अंदर में पूरा का पूरा पैसा चाइना का। वो कहता है जितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका बड़ा हिस्सा 75% चाइना ले जाएगा। इनको तो जैसे बता रहे थे कि वहाँ तो देंगे नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, और या वहाँ पर आपका गिलगिट बाल्टिस्तान में इवन पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी के पूरे आपने 2 दिन पहले दिखाया था किस तरह से काराकोरम हाईवे के ऊपर में जो उनके चेक पॉइंट है उसके अंदर में, और कैसे चाइनीज और 48 आवर्स रहे और कैसे पीट रहे थे पाकिस्तान की सेना को ही जो उनके चेक पॉइंट थे। और उसी इलाके में ये हो रहा है, काराकोरम हाईवे को ही इन्होंने रोक रखा है। देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान तो फटने वाला है, आप लेके चलिए वो चाहे, और इसके पहले भरे ना फटे, इसके पहले आपका नीचे का इलाका खैबर पख्तूनख्वा ये तो फटेगा ही, पीओके के पहले ज्यादा फटेगा ना जो आपका जो गिलगिट तो किस तरीके से फर्जी आधार पर जब एक फर्जी मुल्क बनाया जाता है, कहा जाता है कि ये तो हम ऐसी कौम हैं जो साथ में रह नहीं सकते, हमको अलग मुल्क चाहिए। पहले बांग्लादेश अलग हुआ और अभी ये बाकी के हिस्से लगातार सुलग रहे हैं। बस वो वक्त कभी भी आ सकता है, आज भी, 1 साल बाद भी, 6